तहारत की चादर लेकर अपने बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। शुक्रगुजार हूँ, इज़्ज़तदारों की ज़ियारत हो गई, वादा वफा हो गया। अपील का हक मैं भी रखता हूँ, मेहमान होने के नाते अगर आप भी आगे आएँ तो ये फासला ख़त्म हो जाए। मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा आगे, आप भी बेटा आ जाए, आगे आए, बड़ी बात नहीं। शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी है। इस मिंबर के करीब अली वलीउल्लाह ले आया है तो फिर मुकद्दर पे नाज करते हुए इसके कुर्ब में रहा करो। हाँ, क्योंकि इस पे कोई भी खड़ा हो जाए तो उसकी ज़ुबान अपनी नहीं होती। अली फरमाते जो हमारी मोहब्बत में बोलता है हम उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ खुद रखते हैं। हमारी औकात आपकी जूतियों के बराबर भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी रिश्तेदारी जो अली ने कायम की है, हमारे सीगे ही अली वलीउल्लाह पे पड़े गए हैं। अगर आप थोड़ा सा सामने आए ना तो मैं बार बार इस तरफ देखूंगा। आप थोड़ा सा मेरे सामने आ जाए। ये सब आप मालिक आपको महफूज रखे। बड़ी जल्दी मैंने कोई तवील जहमत नहीं देनी आप ये साहब के हवाले मिंबर करूं। खुशी है और बहुत बड़ी खुशी है। मुझसे पहले जो पढ़ रहे थे भाईजान बड़े घर की शख्सियत है, उन्होंने एक बात अब तरक्की की है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। चूँकि अल्लाह के नबी को ताने दिए जाते थे कि मोहम्मद तुम्हारे बाद तुम्हारे इस दीन का क्या होगा, तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं। इस वजह से कहते थे कि ये जितने कहते थे ये बेटियों की इज्जत ही नहीं करते थे। तवज्जो रखना यार, मैंने इंतजार नहीं करवाया आपको, और आपकी रोशनी चेहरे की और बढ़ाने के लिए मैं खड़ा हो गया। मुस्कुराते रहना है, चूंकि मैंने हस्न मुस्तफा पढ़ना है। ये साहब जमाना पहले अली हजम नहीं कर सका कि हसन भी उतर आया। हाँ, दो जाते हैं आगे जिन्हें तलब थी बतूल से। मैं नहीं जानता हूं कि सैयदा ने अली और मोहम्मद को जिस एक तोहफे से राजी कर दिया है उसे हसने मुस्तफा कहा जाता है। तवज्जो है भाई जनाब? चुप करके नहीं बैठना, खुशी है ऐसे ही बोलते रहना। बेटा हाथ खोलकर बैठना, रिस्क बढ़ जाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट जरूरी होती है, और मैं यूं नहीं कह रहा, जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे अगर आज बतूल के बेटे के लिए मुस्कुरा लिया तो। और इनके लिए मुस्कुराना कोई आसान है? हाँ, ये सोचकर मुस्कुराया कर। मेहरबानी है, आगे आ जाए, आ जाए, मेहरबानी। आप भी आगे इस साइड पे आए, क्योंकि फिर मैं मिंबर का रुख इधर कर लूंगा। वजन बराबर रखें यार। तवज्जो आप, मेहरबानी, शुक्रगुजार, मालिक आपके चेहरे की रोशनी बढ़ाए। ये सब दो चार पैगाम दो और फिर मैं आपके साथ बैठकर ही आपको सुनाऊं। पढ़ के जाऊंगा नहीं, फिर उनके साथ बैठकर आपको सुनाऊं। मालिक आपको महफूज रखे। बात करने जा रहा हूं, कीमती बात है। हसन अपनी मर्जी से नहीं उतरा, हसन की सूरत जरूरत है। अब मोहम्मद चौक में खड़े हैं, 4-5 बंदे आए। मोहम्मद तुम वो चिराग हो जिसके नीचे अंधेरा है, बोल। ये बातें हो रही थी और ये साल हर साल से हो रही है। तुम्हारे दीन का क्या होगा, तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे इस रोशन किए हुए चिराग का क्या होगा, तुम्हारा बेटा ही नहीं। बस रसूल ताना सुनते, अली का चेहरा देखकर मुस्कुरा देते। हाय हाय, मेहरबानी है। आप 2 वजह से मुस्कुराया करो। हाँ। आप 2
वजह से मुस्कुराया करो। एक, आपके दिल में हसन है। दूसरा, जो जल रहा है उसकी वजह से भी मुस्कुराया करो, क्योंकि ये नसीब है। तो है बेटा, आप मुझे देखें, मालिक ये रोशनी कायम रखे, हमारी जिम्मेदारी है। ये जश्न का शऊर होता है, मजलिस का शऊर होता है। इस हाथ वाले फरिश्ते देखते बड़ा गुस्सा करते, नौकर है, हाँ उनकी नौकरियां लग गई हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, ये भी अली की हदें लगाई हुई हैं। मालिक महफूज रखे। हाँ, अली फरमाते हैं कि तुम फरिश्तों को देख लो तो तुम अंधे हो जाओ, वो हमें देख ले तो वो मर जाए। अब फैसला है कि एक वक्त में अली ने कह दिया फरिश्ते हमें देख ले तो वो मर जाए। ये जो चौखट पे आता है वही लेकर, जो जिब्राइल को भी नजर आकर भी नजर ना आए। होए होए, आप बंदे इसी वजह से, चूंकि हम अहले तशी जितने हैं, असना शिया, हम सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं, चूंकि खुदा हम ही मानते हैं। ओ ज़माना अल्लाह का घर देखकर एक बार खुश होता है, हम दो बार। हम अल्लाह का घर देखकर अल्लाह की वजह से भी खुश होते हैं, अली की वजह से भी खुश होते हैं। हमारा मुकाबला कौन करे? आप जी। चूंकि हम हर काम दो बार करते हैं। अब ताना दिया गया। एक दिन ऐसा था, रसूल का मिजाज ऐसा था, बंदों ने कारवां, एक काफिला की शक्ल में एक दूसरे से मशवरा किया कि आज जितनी देर मदीने के चौक में मोहम्मद खड़ा रहेगा हम ताने देंगे। मोहम्मद तुम्हारा बेटा ही नहीं, माजल्ला माजल्ला तुम अबतर हो। बस मोहम्मद चुके रहमत का पैकर है, अली से बड़ा साबर है ना मोहम्मद। अली की हर सिफत से अफजल है मोहम्मद और रसूल अल्लाह। हाँ, कोई भी सिफत ले लें तो उसमें मोहम्मद और रसूल अल्लाह अली से हर सिफत में अफजल है। अपनी मर्जी है मोहम्मद और रसूल अल्लाह की कि अली की पेशानी चूम के कहे कि अली तेरी कुछ ऐसी सिफतें हैं जो मोहम्मद की नहीं है। ये अब दोनों भाइयों का मसला है। हालांकि एक सिफत खोली थी, फरमाते मेरे यहाँ खदीजा है, तेरे यहाँ फातिमा है। अब एक मंजर है, मैं कम से कम नज़ूल पढ़ने जा रहा हूँ मुकम्मल इन मिस्र में, उससे आगे बात करूंगा। अब ताना लगा, मोहम्मद चुप हो गए। हवा ने महसूस कर लिया, हवा सैयदा की चौखट पे आई, वो ताना सुनाया। बीबी ने ताना लिया, मुसल्ले पे आ गए। मुसल्ले पे आकर आसमान को देखा, देख के फरमाती अब दाग ये अबतर का मिटाना ही पड़ेगा। दामन फैलाना यार, जो खुशी मनाने आया है, जो हसन को सलाम कर रहा है, उसी के हाथ पे जन्नत की टिकट आ चुकी है। बीबी ने आसमान को देखा, फरमाया अब दाग ये अबतर का मिटाना ही पड़ेगा, फिर पर्दाए वहदत को हटाना ही पड़ेगा। ना 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 ना, जो हसन के दस्तरखान पे पल रहा है उसका चेहरा मुझे बताएगा। बीबी फरमाती अब दाग ये अबतर का मिटाना ही पड़ेगा, फिर पर्दाए वहदत को हटाना ही पड़ेगा। बीबी फरमाती ताने मेरे बाबा के चढ़े आते हैं सर पर, अब हसन को लगता है बुलाना ही पड़ेगा। मौला आपकी हिफाजत फरमाए, आपका गैब से रिस्क बढ़े।
आप शुक्र। याद रखे दस्तरखान तो हाशमियों के बड़े सारे 9 तो मैंने पढ़े। तवज्जो मैं रुक जाता, 7 तो फोन है, कोई बड़ी बात भी नहीं। हाँ, हमारे बड़े रिश्ते हैं शाह हुसैन से। जमाना जिसे कलंदर, लाल, पता नहीं कितने नाम हैं। पहला नाम तो अली की मर्जी से शाह हुसैन रखा गया है। हाँ जी, बाबा जी अली का खून होकर अली की गली का सग कहलवाना, ये सबक है। ये सबक है कि जब अली की औलाद होकर भी अली की गली में सर उठाकर नहीं फिर सकते। तो झूठ बोलने वाले को फिर एहतियात करना चाहिए। इस हाथ वाले भी इशारा समझना। बीबी फरमाती ताने मेरे बाबा के चले आते हैं सर पर। अब हसन को लगता है बुलाना ही पड़ेगा। अब तारीख कहती है हसन उतर आया। एक फिक्रा कहूंगा, 14 आप दुआ कीजिए भैया साहब, 14 आप पे राजी, हुसैन की माँ आपको महफूज रखे, नस्ल आपकी आबाद रहे। दुआ कीजिएगा इस फिक्रे की मुझे कीमत मिल जाए, क्योंकि मैंने वही पढ़ना होता है जो इल्हाम होता है, चाहे फिक्रा पढ़ूं चाहे शेर का हो। बीबी ने हसन को देखा। बीबी ने हसन पहली बार नहीं देखा, हसन ने बतूल पहली बार देखा। ये बात सर से गुजरनी नहीं चाहिए थी, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, लेकिन चलो मैं उससे आगे की बात करने जा रहा हूं जिसके लिए मैं रुका हूं। यूं बीबी ने देखा। बीबी फरमाती हसन मुबारक हो, बदन में बड़े ही प्यारे लग रहे हो। मुझे हसन रजी अल्लाह नहीं पढ़ना आता, मेहरबानी है, इसलिए थोड़ा सा मिजाज बदल कर मुझे सुनना। ये तो मौलवी को हैजा हुआ है ना। हाय अच्छा, जिसके मुर्तजिज पे अल्लाह राजी रहे सवार रजी अल्लाह होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप, जब कुरान नाजल हुआ है तो मुर्तजिज कहाँ था? ये सब बात जहन में आ गई तो करता जाओ। मुर्तजिज कहाँ था? यानी कि अभी मुर्तजिज से जमाना वाकफ नहीं है, या अल्लाह उसके सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की कसमें खा रहा है? तुझे किसने समझाना है? तू किसके कहे पे लग गया है? ओ खुदा के बंदे, अल्लाह की सबसे बड़ी जरूरत का नाम अली है, और जिस अली के बगैर अल्लाह का अपना घर दांव पे लग जाए, बंदों की नमाजों का क्या हाल होगा? हाँ, मेहरबानी आपकी, शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार हो। लो बात करने जा रहा हूँ। बीबी ने कहा बदन में प्यारे लग रहे। माँ शुक्रिया। बीबी फरमाती हसन जानता है ना, तुझको हुस्ने खुदा से लिया है। मैं तस्वीर खींच रहा हूं, जो शेर कहना जानते हैं, मोहम्मद की बेहद दुआ से लिया है। ना ना तू सर हिलाएगा, मैं जन्नत से महंगे मिसरे कह रहा हूँ। बीबी फरमाती हसन तुझको हुस्ने खुदा से लिया है, मोहम्मद की बेहद दुआ से लिया है, अली की नमाज़े विला से लिया है। हाँ मैंने हया की किसा से लिया है। हाँ मैंने हया की सांस से लिया है। बीबी कहती तुझे देखकर दिल को चैन आ रहा है, बताना हसन कब हुसैन आ रहा है? शुक्रिया आप ये मिसरे मैंने कहीं नहीं पढ़े, आपने भी नहीं सुना। इससे आगे की बात आप हसन भी बोल रहे। फरमाते माँ अभी अभी मैं उतरा हूं, आप हुसैन का पूछ रहे हो। तवज्जो है, अभी अभी तो मैं उतरा हूं,
आप हुसैन का पूछ रही। बीबी फरमाती हाँ, मेरा दिल है मैं जन्नत के सरदार एक साथ देखूं। तू पीछे रह गया है, मैं जोर लगाऊं तो तू भी लगाएगा। बीबी फरमाती मैं जन्नत के सरदार एक साथ देखूं, मैं आदम के खालिक के भी हाथ देखूं। जिस अली के हाथ ही हसनैन हो यार, अल्लाह ने फिर उसे यदुल्ला ही कहना है। क्या कहेगा अल्लाह? सर उठाना, नतीजा देने जा रहा हूं, ये मंजर तस्वीर आंखों में उतर जाए। बीबी फरमाती तुम जिस बात से रूठो वो बात देखो, मनाते तुम्हें खुदा की जात देखो। मां इससे आगे भी कुछ कहेगी। बीबी फरमाती हाँ, मेरा दिल है वो आए तो 2 को 11 बना दूं। वो आए, हाँ हाँ, नतीजा आपके जहन में आ गया। वो आए तो 2 को 11 बना दूं, अली को मेरा दिल है 12 बना दूं। अली को मेरा दिल है 12 बना दूं। अब इतने में रसूल अल्लाह आए, घर से 9 कदम पीछे थे। बड़ी सारी तादाद ने रसूल अल्लाह को रोक लिया। अल्लाह के नबी काफी देर हो गई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। देखें अभी आसमान सब्ज हो जाता है। मैं बात करने जा रहा हूँ, ये साहब ना बैठे होते मैं ये मिसरे पढ़ता ही ना, लेकिन 5 बंदे समझ गए क्योंकि ये आज के दिन के लिए हैं, तो फिर कहाँ पढ़ूंगा। 5 समझ गए तो कीमत मिल गई। कभी सफेद हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है, बस अल्लाह के नबी पता है ना कैफियतें क्यों बदल रही। रसूल फरमाते माफूक मर्तबे से मुशियत के लुत्फ में ज़हरा ज़मीर शब को अमन दे रही है। अब ज़हरा ज़मीर शब को, मैं समझता हूँ लफ्ज़ बंदों के सर से गुजर गए, लेकिन दिल में जरूर उतरेंगे क्योंकि आपके अंदर रिज़्क़ हसन का दिया हुआ है ना, लफ्ज़ ज़ाया हो नहीं सकते। ज़हरा ज़मीर शब को अमन दे रही है, मनसब रबूबियत का रिदा में समेट कर बेटे को मुस्तफ़ा का बदन दे रही है। बेटे को मुस्तफा, ये सब बात कहां से शुरू हुई और बात के बाद जुड़ी हुई है। कभी हवा में यूं चुटकुले पड़े नहीं। रसूलुल्लाह अंदर आए, मुझे नहीं पता कि क्या तकल्लुफ है। सीधे आए, सलाम किया। आवाज ही एक होती है, ये जिस आवाज में सलाम करते हैं उसी आवाज में जवाब आता है। अल्लाह और इनकी मुश्तरका जुबान है ना। ओए ओए, आपका मजमा पीछे रह गया सरदार, इस फिक्रे पे उठ के भी बोलते अल्लाह और इनकी मुश्तरका जुबान है। जब ये सारे चुप होते हैं तो फिर वो बोलता है, उसकी मर्जी, कभी मूसा से बोल पड़े, कभी जुबान 12 एक है, चेहरा एक है, खून एक है, किताब एक है। सर उठाना, जल्दी से आए, हसन लिया। अब रश तो था, बात जहन में कि जिस चौक में लोग इकट्ठे होकर कहते थे मोहम्मद अब्तर है, इसका बेटा ही नहीं। सीधे उसी चौक में हसन को लेकर अब लोगों का रश बड़ा हुआ था। अब मोहम्मद के हाथों पर हसन देखा, एक दूसरे का मोहम्मद 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 की सदाएं बुलंद हो गई। कोई बीच वाले भी होते, चुप करो, क्या मोहम्मद मोहम्मद लगा रखी है, बेटा अली का है, लग मोहम्मद रहा है, बेटा अली का है, लग मोहम्मद रहा। मोहम्मद मोहम्मद की सदा मोहम्मद रसूल। फरमाते क्यों कुफर के पत्थर से ये टकराते हो सर को, दामन फैलाना यार, क्यों कुफर के पत्थर से ये टकराते हो सर को। अब नस्ल का दीपक तो हसन से ही जगेगा, अब नस्ल का दीपक तो हसन से ही जगेगा। और अबू तालिब की हवेली से नमूदार हुआ है, जाहिर है जमाने को मोहम्मद ही लगेगा।
जमाने को मोहम्मद लगेगा। एक फिक्रा सुन लो और मैं आपको सलाम। इतना ही मैंने पढ़ना था, अपने वक्त से कम पढ़ा। बीए साहब को फिर आपके साथ बैठ के सुनता। इस हाथ वाले हाथ खोलिए, रिस्क मिल जाता है, हुज्जत है। हसने मुश्तबा जो करबला के रास्ते बनाए ना हुसैन के लिए, ये वो शहजादा उतरा है। मेहरबानी मेहरबानी है आपकी, शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़े हौसले से ये बातें करता रहता हूँ। अभी फिर आया तो 7 साल की जिंदगी पढ़ूंगा हसने मुश्तबा की। हाँ सबसे 2 सफर इंशाल्लाह। पीछे है तवज्जो बेटा, आप मुझे देखो, आपकी उम्र है यही है, अभी अली का दामन मजबूती से थाम लो, फिर मौलवी से नहीं पूछना पड़ेगा यहाँ पढ़ूं या नहाना बेहतियाती है वरना यार कहाँ है। सारी रात मौलवी जमाने को बता बता के मर गया। आज 13 रमजान हो गई है, 13 दिन हो गए। उसने कहा खाली भूखे रहने का नाम नहीं है रोजा। हाँ गलत सुनोगे तब भी टूटेगा, गलत बोलोगे तब भी टूटेगा, गलत देखोगे तब भी टूटेगा। मैंने कहा मौलवी साहब एहतियात बता रहे, सबसे बड़ी एहतियात छुपा ली। पत्थर के सीने से उसका चश्मा फूट ही जाता है, दिल से दूर विलायत हो तो अल्लाह रूठ ही जाता है। दिल से दूर विलायत हो तो अल्लाह रूठ ही जाता है। और जितनी मर्जी सहरी कर और नमाज कुरान भी पढ़, दिल में बुग़्ज़ अली का हो तो रोजा टूट ही जाता है। सारे मिलकर हैदरी सनसनाती ये शब बताएगी, कैसा आंगन में पारसा आया।